तो देखिए अभी हमारे साथ युवा है और ये जो है बहुत ही अच्छे मॉडल है, ठीक है। वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस और बहुत सारे जो पोजेस है बहुत जल्दी जल्दी देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं। तो अभी जो है हम हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग ने मेन लाइट यूज़ की है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के फेस के ऊपर आती है। अगर जो सब्जेक्ट है इसको आपको इल्यूमिनेट करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए और वो ये होती है कि आपने जो है मेन लाइट यूज़ की है। बाकी की सारी लाइट्स ऑफ भी कर दें, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक मेन लाइट को देखें तो देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। इनका जो चेहरा है वो शेड में आ रहा है, मतलब इनके एक फेस पे यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे जो है शेडेड लाइटिंग आ रही है, राइट। अब समझ रहे हो ना कि ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है आपको वीडियो देखने में। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अभी इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि इनके जो ये शेडेड है ये शेड ना आए, तो मैंने यहाँ पे और एक लाइट रखी है। ये क्या कर रहा है कि उनकी वो लाइट को फील देता है। मतलब इनके जो ये, अगर मुझे फुल लेंथ शॉट लेना था, जो मुझे इसमें लेना है, मुझे फुल लेंथ भी लेना है, क्लोज़अप भी लेना है, हाफ भी लेना है, तो इसीलिए जो है यहाँ जो ये पार्ट है उस पर जो है उस शैडो को वो फील कर देता है। इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी है इस वाले से कम रहती है। ये जो भी इंटेंसिटी का रहेगा, सपोज 1/1 के पावर पे है तो ये 1/2 या 1/4 के पावर पे रहेगी, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये इससे आधी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है फील लाइट की तरह काम कर रहा है। ये जो शैडोज़ है उसको फील दे रहा है और ये मेन लाइट नहीं है, तो दोनों को सेम पावर में रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आप पावर कंट्रोल नहीं कर पाते हो बाय चांस, तो आपको जो है लाइट को पीछे लेके जाना चाहिए। अगर लाइट को पीछे लेके जाओगे और वो वाली लाइट आगे आ जाएगी, फिर भी वो वाला जो पावर होगा लाइट का वो ज़्यादा होगा और ये जो लाइट होगा वो होगा कम पावर का। तो इसके लिए क्या होता है कि ये मेन लाइट हो गई और ये हो गई फील लाइट। अभी तीसरी लाइट हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको जो है हम लोग ने यहाँ पे डोर लगाए हैं। ये डोर एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है उनके बालों पे लाइट आ रही है। अगर मैं ये बंद कर दूँ, जो अभी तक बंद थी, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाल और सब्जेक्ट का बैकग्राउंड मिक्स हो जाता है। ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट का बाल कहाँ से शुरू हो रहा है। और इसीलिए सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कट करने के लिए हम इस लाइट को बोलते हैं कट लाइट या फिर हेयर लाइट, ठीक है। हेयर्स लाइट नहीं होता है, वो हेयर लाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं और सब्जेक्ट के सामने नहीं रखना है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो एग्जैक्ट यहाँ पे उसके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। हेयर लाइट हमेशा उनके बालों पे आना चाहिए। अगर बाई चांस सब्जेक्ट यहाँ से वहाँ घूम जाए तो बारी बारी सब्जेक्ट को बोलना पड़ता है, आप मेन लाइट के सामने देखिए, आप मेन लाइट के सामने देखिए। क्यों? क्योंकि ये हेयर लाइट सिर्फ हेयर पर ही आनी चाहिए। ये रूल है फोटोग्राफी का। अभी यहाँ पे जब हम लोग लाइट रखते हैं तो देखो इसके हेयर पे लाइट आ रही है और ये जो डोर है ये ब्लैक डोर है जो लाइट को कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी लाइट आई और ये फुल लाइट आ गई, ये इतनी आई और ये आधी आई। तो ऐसे जो है लाइट कंट्रोल होती है और सिर्फ उनके हेयर लाइट पे काम होती है। इसको हम लोग द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज फोटोग्राफी लाइटिंग कहते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग, कन्वेंशनल लाइटिंग, जो सालों से चलती आ रही हुई लाइटिंग है। चाहे कोई भी फोटोग्राफी का शूट हो, 3 पॉइंट लाइटिंग सबसे बेस्ट फोटोग्राफी का काम करता है। तो देखिए अभी जो हम लोग ने क्रिएटिविटी सीखी, ठीक है, इसके साथ टेक्निकल चीज़ें भी होती है। ये तो एक क्रिएटिव बातें हैं, ऐसी हज़ारों क्रिएटिव टेक्निक्स और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज हम जो है हमारे फोटोग्राफी कोर्स में सिखाते हैं। ये एक फुल टाइम प्रोफेशनल से लेके बेसिक एडवांस सारी फोटोग्राफी जो होती है इस कोर्स में सिखाई गई है। अगर आपको जो है इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, सही में आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल और काफ़ी सस्ती है, सच बता रही हूँ। तो आपको ये जो है इसका एडवांटेज बहुत होगा। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसका एडवांटेज ले लिया है। अगर आप चाहो तो इसको खास ज्वाइन कीजिएगा। और इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो।
एक साइड से जब आप लाइट देते हो, चलो आप 45 डिग्री से जब आप लाइट देते हो तो उसका एक शैडो एरिया क्रिएट हुआ ना, दूसरी साइड उसके शैडोज़ आते हैं और उस शैडोज़ को अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो और एक लाइट से फोटोग्राफी कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वन पॉइंट लाइटिंग। पॉइंट मतलब कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे आपने लाइट को रखा है, उसे बोला जाता है वन पॉइंट लाइटिंग। अगर आप एक लाइट से ही काम कर रहे हो तो आप वन पॉइंट लाइटिंग ट्राई कर रहे हो। और अगर ये एक लाइट से जब शैडोज़ आते हैं और उस शैडोज़ को दबाने के लिए, उस शैडोज़ को फिल करने के लिए, शैडोज़ जो आ रहे हैं ना उसको फिल करने के लिए बोलते हैं फील लाइट। मेन लाइट से जब वो शैडोज़ क्रिएट होते हैं और उस शैडोज़ को फील देने के लिए दूसरी लाइट आप डालते हो जिसकी इंटेंसिटी मेन लाइट से आधी से भी आधी होती है या एटलीस्ट आधी होती है। इसके बाद तीसरी लाइट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कट लाइट, हेयर लाइट, रिम लाइट। इसका मतलब है कि ये जो लाइट है सब्जेक्ट जहाँ पर भी खड़ा है उसके बैकग्राउंड से उसको कट करके बाहर लेके आता है। जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर तो बहुत सारी लाइट है पर उसके बालों पर तो लाइट है ही नहीं। चेहरे के ऊपर लाइट आ रही है पर बालों का क्या, बालों के ऊपर तो कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो वो जो बालों के ऊपर लाइट डालनी है इसीलिए हम लोग हेयर के ऊपर लाइट डालते हैं और हेयर के डायरेक्शन में, मतलब 135 डिग्री 180 डिग्री ऐसे करके हेयर पे लाइट डालते हैं, हेयर लाइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई होप अच्छा लगा हो यार, बहुत मज़ा आया जब मैंने ये वीडियो शूट किया था और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मतलब कुछ नया लगता है फोटोग्राफी में, बहुत इजीली हो भी जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप आपकी प्लीज़ फ़ोटोज़ मुझे सेंड कीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपने ये वीडियो जो ट्यूटोरियल इतना मेहनत से और इतना प्यार से आपके लिए बना था, क्या आपने उसको यूज़ किया है कि नहीं किया है और कितना अच्छे से किया है। मैं भी आपकी वो इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ देखने की राह देख रही हूँ। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।